किसान भाइयों, जॉन डियर के इस ट्रैक्टर की पहले ही काफी ज्यादा डिमांड थी और अब जॉन डियर ने इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए हैं कि इस ट्रैक्टर की डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। पहले से ज्यादा गियर स्पीड है, पहले से ज्यादा बड़े टायर हैं और पहले से ज्यादा ड्राइवर कंफर्ट है। जॉन डियर ने इसमें और क्या क्या बदला है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में। किसान भाइयों, ट्रैक्टर के रिव्यू की शुरुआत करते हैं ट्रैक्टर के आगे से। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका बोनट जो है वो इस चाबी की मदद से खुलता है। इसमें आप चाबी लगाकर बड़ी आसानी से इसको खोल सकते हैं। बोनट के अंदर गैस स्टड लगे हुए हैं जिससे अपने आप ही ऊपर हो जाता है, इसमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल पीस बोनट है, अगर मेंटेनेंस का कोई काम हो तो आसानी से कर सकते हैं। इसके एयर फिल्टर की अगर बात करें तो इसमें आपको ड्यूअल एलिमेंट वाला ड्राई एयर फिल्टर मिलता है जिसका मेंटेनेंस खर्च बाकी से काफ़ी कम होता है। साथ ही इसमें आपको एक चौक सेंसर भी यहाँ मिलता है। अगर मिट्टी धूल जाने से एयर फिल्टर चौक हो जाता है तो आपको इसका इंडिकेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाता है। 12 वोल्ट और 88 AH की बैटरी दी गई है। बैटरी की प्लेसिंग ऐसी की गई है कि ये बोनट के अंदर है जिससे भीगने का खतरा भी नहीं रहता, चोरी का खतरा भी नहीं रहता और ट्रैक्टर का बैलेंस भी बना रहता है। किसान भाई, इस ट्रैक्टर का रेडिएटर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज का दिया गया है जो इंजन तक पर्याप्त मात्रा में ठंडी हवा पहुंचाता है। इसके साथ ही इंजन ऑयल जल्दी गर्म ना हो इसके लिए इस ट्रैक्टर में ऑयल कूलर भी दिया गया है जो ऑयल को जल्दी गर्म नहीं होने देता। यहाँ आप देख सकते हैं इसका अल्टरनेटर दिया गया है जो कि 40 एम्पियर का होता है। इससे आगे दी गई इसकी स्टार्टर मोटर जो कि 12 वोल्ट और 2.5 किलोवाट की होती है। इसका कूलेंट टैंक आप देख सकते हैं इधर प्लेस किया गया है। किसान भाई, इस ट्रैक्टर के टायर साइज की अगर बात करें तो आगे वाले टायर इसमें 7, 5, 16 के दिए गए हैं। जॉन डियर के सभी ट्रैक्टरों में पावर स्टीयरिंग आती है और यहाँ इसके लिए आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के लिए अलग अलग पंप दिए गए हैं। किसान भाइयों, ट्रैक्टर के बाएं तरफ से अगर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं एक प्लेट होती है जिस पर ट्रैक्टर से जुड़ी कई जानकारियाँ होती हैं। ट्रैक्टर का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, PTO पावर और SFC की जानकारी। PTO पावर आप यहाँ देख सकते हैं 50 HP का ये ट्रैक्टर है और इसकी PTO पावर 41.2 HP की है। डीजल खपत की अगर बात करें तो यह ट्रैक्टर 1 HP बनाने में 1 घंटे में 198.6 ग्राम डीजल लेता है। कूलिंग के लिए इसमें कूलेंट टैंक दिया हुआ है ओवरफ्लो रिजर्वायर सिस्टम के साथ। किसान भाइयों, यहाँ जो आप जाली देख रहे हैं ये आपकी सेफ्टी के लिए जॉन डियर कंपनी ने लगाई है। कई बार ये होता है कि किसान का काम करते टाइम इस पंखे में कपड़े वगैरह अटकने से दुर्घटना हो जाती है, तो ये जाली यहाँ इसलिए लगाई गई है कि आप इस दुर्घटना से बच सकें। यहाँ आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर का 3 सिलेंडर वाला इंजन दिया गया है जो कि जॉन डियर का 3029D इंजन होता है। इस ट्रैक्टर की जो पावर है वो 50 HP की है। इंजन रेटेड RPM 2100 दी गई है। बॉस का इनलाइन फ्यूल पंप दिया हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं हीट गार्ड। जब किसान लंबे समय तक खेत में काम करते हैं तो इंजन की गर्म हवा किसान के पैरों तक जाती है, तो ये हीट गार्ड आपको उस गर्म हवा से बचाता है जिससे आप लंबे समय तक आराम से काम कर सकें। सामने से अगर ट्रैक्टर को देखें तो काफ़ी दमदार डिजाइन के साथ ये ट्रैक्टर आता है। यहाँ आप देख सकते हैं हेलोजन हेडलाइट दी गई हैं जो कि काफ़ी तेज रोशनी रात में देती हैं। यहाँ आप जो जाली देख रहे हैं फ्रंट ग्रिल जो है ये भी काफ़ी बड़ी है और 3 साइड से दी गई है जिससे पर्याप्त मात्रा में इंजन तक हवा पहुँचती रहे। जॉन डियर 5050D ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल जो है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी और स्ट्रेट टाइप का दिया गया है। ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए एक फुट स्टेप दिया गया है और इसके प्लेटफार्म की अगर बात करें तो ये आपको पूरी तरह फ्लैट मिलता है। बीच में बस एक बम्प मिलता है लेकिन वो भी पूरी तरह फ्लैट है, आपके पैरों को कोई परेशानी नहीं होगी। ट्रैक्टर पर ऊपर चढ़ने के लिए एक हैंडल यहाँ दिया गया है जिसको पकड़कर आप आसानी से चढ़ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिकेटर काफ़ी अच्छे डिजाइन के साथ दिए गए हैं। ट्रैक्टर के ऊपर यहाँ गियर प्रो की बैजिंग दी गई है और नीचे गियर प्रो V1 की बैजिंग दी गई है। क्लच की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल व ड्यूअल दोनों ऑप्शन मिलते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं ट्रैक्टर के ऊपर और जानते हैं इसके कुछ और ख़ास फीचर्स। किसान भाई, इस ट्रैक्टर के ड्राइवर कंफर्ट की अगर बात करें तो ये ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सीट काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और यह एडजस्टेबल भी है। इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे कहीं भी सेट कर सकते हैं। पावर स्टीयरिंग दी गई है जो कि जॉन डियर की खासियत है कि जॉन डियर के छोटे से बड़े हर ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग आती है। स्टीयरिंग के ऊपर आपको मिलता है जॉन डियर का लोगो, ये मिलती है आपको हाथ की रेस और नीचे पैर की रेस भी दी गई है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसमें 1 मीटर आपको छोटा सा डिजिटल मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर कितने घंटे चला है। इसके अलावा आपको और भी कई इंडिकेशन इसमें मिल जाते हैं।
यहाँ आपको मिलता है 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और इसके नीचे ही मोबाइल होल्डर भी दिया गया है, जिससे आप लंबे समय तक अगर खेत में काम कर रहे हैं तो अपना मोबाइल यहाँ चार्ज कर सकते हैं। इससे थोड़ा नीचे चलें तो यहाँ आपको इस ट्रैक्टर के पार्किंग ब्रेक मिलते हैं। ब्रेक की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको तेल में डूबे डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जिनका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है और तेल में डूबे होने के कारण ये जल्दी गर्म नहीं होते, कम घिसते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। किसान भाइयों, जॉन डियर 5050D ट्रैक्टर में पिछले वेरिएंट से जो बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है इसकी गियर स्पीड में। पहले इसमें गियर स्पीड कम मिलती थी, लेकिन अब इसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर स्पीड मिलती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेन गियर लीवर में 1 2 3 4 गियर दिए गए हैं, रिवर्स इसका इस वाले लीवर में दिया गया है और साथ ही जो लो और हाई मिलते हैं वो इसमें A, B और C मिलते हैं। ज़्यादा गियर स्पीड होने से आप अलग अलग तरह के इम्प्लीमेंट को उनकी ज़रूरत की स्पीड के साथ आसानी से चला सकते हैं। प्लेटफार्म की अगर बात करें तो काफ़ी खुला है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, सीट भी काफ़ी अच्छी है। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर की ताकत का तो कोई मुकाबला नहीं और साथ ही ये डीजल खपत भी बाकी के मुकाबले कम करता है। इसकी पीटीओ की अगर बात करें तो इसमें आपको स्टैंडर्ड व इकोनॉमी दोनों स्पीड मिलती है। अगर आपका काम हल्का है तो आप इकोनॉमी स्पीड पर चलाकर डीजल की काफ़ी बचत कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में यह 2100 इंजन रेटेड आरपीएम पर काम करती है और इकोनॉमी में यह 1600 इंजन रेटेड आरपीएम पर काम करती है। पीटीओ को एंगेज व डिसएंगेज करने वाला लीवर यहाँ दिया गया है और इसके पास ही आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड व इकोनॉमी सेट करने का लीवर भी दिया हुआ है। किसान भाइयों, काफ़ी खासियतों से सजे इस ट्रैक्टर में एक और बड़ा खास फीचर दिया हुआ है, वो है डिफरेंशियल लॉक का। डिफरेंशियल लॉक ये काम करता है कि जब कहीं ट्रैक्टर कहीं खड्डे में या फिर कीचड़ में कहीं फंस जाता है तो ट्रैक्टर एक साथ ताकत नहीं लगा पाता है, एक टायर अलग घूमता है, दूसरा टायर अलग घूमता है, जिससे ट्रैक्टर निकल नहीं पाता है। लेकिन डिफरेंशियल लॉक लगाने से चारों टायर एक साथ लॉक हो जाते हैं, चारों एक साथ जोर लगाते हैं, जिससे आसानी से ट्रैक्टर निकल जाता है। और यह फीचर हर कंपनी के ट्रैक्टर में नहीं मिलता, लेकिन जॉन डियर के काफ़ी ट्रैक्टरों में मिलता है और इस ट्रैक्टर में भी दिया हुआ है। यहाँ दिए गए हैं पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं वहाँ क्या क्या खास फीचर दिए गए हैं। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में जो एक और बड़ा बदलाव है वो है इसका टायर साइज। अब इस ट्रैक्टर में आपको मिलते हैं 15/9/28 के बड़े टायर, जिससे ट्रैक्टर अच्छी पकड़ के साथ चलता है, ट्रैक्टर फिसलता नहीं है और आपके डीजल की भी बचत करता है। टेल लैंप काफ़ी अच्छे डिजाइन के साथ दिए गए हैं। यहाँ दिया गया है आपका प्लाउ लैंप, जो कि रात में इम्प्लीमेंट लगाने व हटाने के टाइम काफ़ी मददगार होता है। इसको आप यहीं से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक छोटी लाइट यहाँ दी गई है जो कि नंबर प्लेट पर दी गई है। डीजल टैंक की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 60 लीटर का बड़ा डीजल टैंक मिलता है, जिससे आप पूरा दिन आराम से काम कर सकते हैं और यह फाइबर का बना होता है, जिसमें जल्दी जंग लगने का डर नहीं रहता है। साथ ही इस ट्रैक्टर के डीजल टैंक में आपको लॉक सिस्टम मिलता है, जिससे डीजल चोरी का खतरा भी नहीं रहता है। यहाँ आपको मिलता है रिफ्लेक्टर, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। 3 लिंकेज पॉइंट दिए गए हैं, अपनी ज़मीन के हिसाब से आप सही पॉइंट में उपकरण सेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इसमें सिंगल दिया गया है और यहाँ आपको एक इलेक्ट्रिक सॉकेट मिलता है। आप थ्रेशर में, ट्रॉली में या किसी और इम्प्लीमेंट में लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। किसान भाई, इस ट्रैक्टर में आपको एडजस्टेबल हिच मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी पॉइंट दिए गए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही जगह हिच को सेट कर सकते हैं। यहाँ इसकी पीटीओ दी गई है जो कि 540 आरपीएम पर काम करती है और ये 6 स्प्लाइन वाली इंडिपेंडेंट पीटीओ होती है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 1600 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है, जिससे आप काफ़ी भारी इम्प्लीमेंट भी आसानी से चला सकते हैं। यहाँ दिया गया है टूल बॉक्स, जो कि ड्राइवर की पहुँच में ही है, आप आसानी से सामान रख सकते हैं और ले सकते हैं। अगर इसके पिछले एक्सल की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी एक्सल दिया गया है। यह प्लेनेटरी गियर सिस्टम के साथ आता है। कैसा भी भारी वजन हो, कैसा भी भारी इम्प्लीमेंट हो, ये बड़े आराम से चलाता है। हाइड्रोलिक की अगर बात करें तो इसमें आपको ADDC टाइप की हाइड्रोलिक मिलती है। अगर आपका खेत ऊंचा नीचा भी है तो ये अपने आप ही गहराई सेट कर लेती है, जिससे आपका काम अच्छा होता है, डीजल की बचत होती है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, हमारे साथ जो ट्रैक्टर है वो जॉन डियर 5050D का 2 व्हील ड्राइव मॉडल है। यह ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव में भी आता है। अगर आप भारी इम्प्लीमेंट चलाते हैं, आपकी ज़मीन सख्त है या फिर आप कोई भारी ढुलाई का काम करते हैं तो आप इसका 4 व्हील ड्राइव मॉडल भी ले सकते हैं। किसान भाई, इस ट्रैक्टर के वजन और डायमेंशन की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर का कुल वजन 2050 किलोग्राम है। व्हील बेस 1950 mm का है। इस ट्रैक्टर का व्हील बेस अपनी श्रेणी के हिसाब से काफ़ी कम है, जिससे छोटी जगह पर भी आसानी से घूम जाता है। ट्रैक्टर की कुल लंबाई 3430 mm की है, चौड़ाई 1830 mm की है, ग्राउंड क्लियरेंस 375 mm का है और इसका ब्रेक के साथ टर्निंग रेडियस 2900 mm का है
एसेसरीज की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के साथ आपको ट्रैक्टर के आगे का वजन, कैनोपी होल्डर, ड्राबार, टो हुक और वैगन हिच मिलता है। इसके साथ ही आपको कुछ और ऑप्शन भी मिलते हैं जो कि फैक्ट्री फिटेड होते हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इनमें पहला है रिवर्स पीटीओ। इस ट्रैक्टर में आप रिवर्स पीटीओ वाला वेरिएंट भी अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। दूसरा है रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, जिसको कि ROPS बोलते हैं, जो ड्राइवर की सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी फीचर होता है। इसके साथ इस ट्रैक्टर में आपको डीलक्स सीट और सीट बेल्ट का ऑप्शन भी मिलता है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। हाइड्रोलिक को आसानी से ऑपरेट करने के लिए जॉन डियर एक सिस्टम देता है MQRL, अगर आप वो लेना चाहें तो इस ट्रैक्टर में वो भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जॉन डियर की गियर प्रो सीरीज का यह ट्रैक्टर जॉन डियर 5050D गियर प्रो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी और ट्रैक्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट करके बताएं, हम जल्दी आपके लिए उसका वीडियो लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।